योगी आज महाराष्ट्र में थे। योगी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियां की, वर्धा, भंडारा और नागपुर में जमकर प्रचार किया। योगी ने आज प्योर पॉलिटिकल स्पीच भी दी। जो बातें उद्धव और कांग्रेस का वीक पॉइंट है, जहां अघाड़ी की गाड़ी फंस जाती है, योगी ने आज उन सारी बातों को एक एक कर मुद्दा बनाया। योगी ने महाराष्ट्र में राम की बात की, शिवाजी की बात की, बाला साहब ठाकरे का नाम दिए और पालघर दंगे का जिक्र भी किया। महाराष्ट्र को योगी ने यूपी का एग्जाम्पल भी दिया। महाराष्ट्र को योगी ने आज क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया, और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। योगी की प्रचार वाली गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। हर दिन योगी एक नए स्टेट को कवर कर रहे हैं। यूपी से बाहर बाबा राउंड लगा रहे हैं। एक दिन में 3 सीट पर बीजेपी की जीत तय करवा रहे हैं। योगी यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48 और राजस्थान की 25 सीटों को कवर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में योगी ने 3 सीटों पर प्रचार किया। वर्धा, भंडारा और नागपुर में बीजेपी के फेवर में माहौल बनाया और विदर्भ में विपक्ष के लिए चुनावी फाइट को टाइट कर दिया। 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं। कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक हो। यूपी की सबसे बड़ी यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है। बुलडोजर बाबा वाली इमेज है। योगी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए योगी जहां भी जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र जरूर करते हैं। भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया। कर्फ्यू लगता नहीं वहां, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। योगी ने जिन 3 सीटों पर प्रचार किया, उसमें 2 बातें कॉमन हैं। पहली ये कि ये तीनों सीटें महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से आती है, और दूसरी ये कि तीनों सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी और 2019 में भी। इससे पहले ये तीनों सीटें विरोधियों का गढ़ मानी जाती थी।
विदर्भ रीजन में लोकसभा की कुल 10 सीट है। 2014 में बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में विदर्भ में बीजेपी 5 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था। 2019 में बीजेपी के पार्टनर रहे उद्धव ठाकरे को 3 सीट मिली थी। उद्धव को भी 1 सीट का नुकसान हुआ था। विदर्भ की 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, रामटेक और गढ़चिरौली में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसलिए बीजेपी ने यहां वोटिंग से पहले योगी को मैदान में उतारा। योगी ने वर्धा में शिवाजी की बात करके पूरा माहौल सेट कर दिया। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की धरती है। हिंदू स्वराज का जयकारा इसी महाराष्ट्र से लगा था। इसलिए महाराष्ट्र में भगवा की एक अलग डिमांड है। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। इसलिए बीजेपी ने प्रचार के फर्स्ट राउंड में मोदी के साथ साथ योगी को मैदान में उतारा। मोदी और योगी की जोड़ी हिंदू, हिंदुत्व और विकास की पिच पर अनबीटेबल है। प्रधानमंत्री मोदी और भगवाधारी योगी को इस पिच पर कोई मैच हरा नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। योगी महाराष्ट्र में फुल फॉर्म में नजर आए। योगी का फोकस नेशन फर्स्ट के एजेंडे पर था। महाराष्ट्र में योगी ने राम की बात की, वृंदावन और अयोध्या धाम की बात की, हिंदू, हिंदुत्व और विकास के बारे में समझाया। योगी इधर उधर की बात नहीं करते, डंके की चोट पर डायरेक्ट बात करते हैं। इसलिए योगी की डिमांड हर स्टेट में हाई रहती है। गाना गाया जाता था वहां पे, और खासतौर पर हमारे ईस्टर्न यूपी में कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। यानी इसका आशय था कि अयोध्या में प्रभु रामलला होली खेल रहे हैं और लोग झूमते थे, पूरा गाने के साथ झूमते थे, गांव के गांव। लेकिन बहनों और भाइयों, 500 वर्षों से अयोध्या में रामलला को किसी ने होली खेलते हुए नहीं देखा। पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली के आयोजन के साथ जुड़ करके पूरे भारतवासियों को नए भारत का दर्शन कराया है। और इसीलिए तो मैं आश्वस्त हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो। योगी ने महाराष्ट्र में यूपी का एग्जाम्पल दिया। यूपी में प्रचार की कमान जेपी नड्डा संभाल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामपुर और बिजनौर में प्रचार किया। नड्डा ने यहां योगी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की और मुद्दा मुस्लिम लीग को बनाया।
तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का फर्क भी समझाया। पहले क्या होता था, कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति किया करते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं विकास की राजनीति कहता हूं तो उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के चले। मुस्लिम लीग 2024 के चुनाव का सबसे नया नैरेटिव है। ये बीजेपी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक है। मुस्लिम लीग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। बीजेपी मुस्लिम लीग को मुद्दा क्यों बना रही है, अब इसे समझिए। कांग्रेस ने 24 के चुनाव के लिए अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। इस चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 5 न्याय गारंटी की बात की। 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे किए गए हैं। लेकिन बीजेपी ने इस घोषणा पत्र की कमजोर कड़ी पकड़ ली। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में 15 बार माइनॉरिटीज शब्द का जिक्र है, अल्पसंख्यकों पर खास फोकस है, लेकिन घोषणा पत्र में हिंदुओं का एक बार भी जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को अधिकारों के सम्मान से लेकर रोजगार देने का वादा किया है। शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बिना भेदभाव के अवसर देने की बात कही गई है। छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करने का दावा किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों को बिना भेदभाव के बैंक लोन देने की बात कही गई है। उन्हें कपड़े और खाने की पसंद की आजादी मिलेगी। अल्पसंख्यकों को भाषा और पर्सनल लॉ की पसंद की आजादी मिलेगी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ में सुधार करने का वादा भी किया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मुसलमानों पर फोकस है, इसलिए हिंदू आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसी ही बातें करके मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा करवाया था। अब कांग्रेस 20% वोट के लिए देश के टुकड़े करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ पार्टी या कोई एक लीडर कर रहा है। एंटी मोदी मोर्चे का हर नेता इसी लाइन पर चल रहा है। यूपी में अखिलेश मुख्तार के नाम की हवा बना रहे हैं। मुख्तार की स्टोरी में जहर की थ्योरी फिट कर रहे हैं। मुसलमानों को मन गढ़ंत कहानी सुनाकर अपनी मुस्लिम नीति चमका रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी मुख्तार का ही रट लगा रहे हैं। माफिया मुख्तार में मुसलमान वाली पिक्चर दिखा रहे हैं। सनातन विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी लाइन पर है। यूपी में मोदी और योगी के विरोध में मुख्तार में मुस्लिम वोट ढूंढ रहे हैं।